जय श्री कृष्णा। एपिसोड नंबर 1। ये हमारा एपिसोड इंस्पायर्ड है गीता के टाइमलेस विजडम एंड नॉलेज से, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक तरह का युद्ध क्षेत्र है और इसे जीतने के लिए भी वही ज्ञान, वही धैर्य, वही साहस, वही अनुशासन और रणनीति चाहिए जैसे किसी भी युद्ध को जीतने के लिए होती है। कैसे हम इस टाइमलेस विजडम का स्टॉक मार्केट की जर्नी में कैसे इसका प्रयोग करके हम इसका लाभ कमा सकते हैं, तो चलिए इस नजरिए को जानने समझने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण का शेयर बाजार उपदेश ये 100 से एक अनोखी तुलना करता है शेयर बाजार की भगवत गीता के उपदेशों से। मतलब खास तौर पर वो जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है उसके जरिए। हाँ, ये वाकई एक अलग ही दृष्टिकोण है। मतलब फाइनेंस की दुनिया को एक दार्शनिक, एक आध्यात्मिक फ्रेमवर्क में देखना। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए खड़े थे ना, वैसे ही निवेशक को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस अर्थ युद्ध में उतरना चाहिए। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये एक तरह की जिम्मेदारी है। कभी जिक्र है जो शायद कई निवेशकों को होती होंगी, जैसे बाजार में हार जाने का डर, पैसा डूबने का डर, या फिर कहीं लालच में ना फंस जाए इसका डर। ये डर तो बड़े कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक श्री कृष्ण इन डरों का कारण अज्ञान और लालच को बताते हैं, बाजार को नहीं। बाजार तो बस एक मैदान है, यहाँ पर ज्ञान और धैर्य, इनको सबसे जरूरी हथियार बताया गया है। साफ है कि डर कर भागने वाले को तो सफलता नहीं मिलती, बल्कि अज्ञानता ही हार की वजह बनती है, और वो बेकाबू लालच वो पूंजी डुबो सकता है। तो फिर इस अर्थ युद्ध में जीतने के लिए श्री कृष्ण क्या रणनीतियां बताते हैं? सोर्स में कुछ ठोस सलाह है क्या? हाँ, कई प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। पहली तो ये कि लंबी अवधि का नजरिया रखो। मतलब बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, टिके रहना है। दूसरी बात, फंडामेंटल्स पर ध्यान देना, यानी कंपनी की असली सेहत कैसी है, कमाई कैसी है, उसकी सही वैल्यू क्या है, जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब सिर्फ चमक दमक नहीं, असलियत देखो। ठीक है, लंबी अवधि और फंडामेंटल्स, और क्या है? बस अच्छी कंपनी चुन ली तो हो गया? नहीं, उसके आगे भी है रिस्क मैनेजमेंट, यानी जोखिम का प्रबंधन। इस पर जोर है। ये समझना कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं और अपनी पूंजी को कैसे बचाना है। और इसी से जुड़ा है सही एसेट एलोकेशन, मतलब अपना पैसा अलग अलग जगह लगाना, ताकि एक जगह नुकसान हो तो बाकी संभाल लें। और हाँ, एक पूरी योजना, एक प्लान और अनुशासन बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। जैसे सेना को रणनीति और डिसिप्लिन चाहिए ना, वैसे ही। आपने अनुशासन की बात की, तो क्या इसमें निवेश के किसी खास तरीके का भी जिक्र है, जैसे SIP वगैरह? हाँ बिल्कुल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP, इसके अनुशासन का खास तौर पर जिक्र है। SIP का मतलब ये है रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, एक तय रकम। ये भावनाओं को, मतलब डर और लालच को एक तरफ रखकर अनुशासन से निवेश करने में मदद करता है। और सबसे जरूरी, लगातार अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ाते रहना, सीखते रहना। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ पैसा लगा देना निवेश नहीं है, ये तो एक पूरी सोचे समझी अनुशासित प्रक्रिया है। मुझे ये बात भी बड़ी दिलचस्प लगी कि सोच निवेश को एक कर्तव्य कहता है, और इस युग का यज्ञ, ये तो निवेश को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। सही पकड़ा आपने। ये नजरिया निवेश को सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं मानता, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने का और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का एक जिम्मेदारी भरा काम मानता है। मैसेज एकदम साफ है, डर और लालच जैसी जो भावनाएं हैं ना, उनके असर से बचो, एक संतुलित और जानकार निवेशक बनो। और अगर हम इसे जरा बड़े पैमाने पर देखें, तो ये पुराना ज्ञान भी वही कह रहा है जो आज मॉडर्न बिहेवियरल फाइनेंस कहता है, कि निवेश में सफलता के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना और तर्क से फैसले लेना कितना जरूरी है। तो इस सोर्स से हमने मुख्य रूप से क्या सीखा? यही कि भगवत गीता के संवाद का इस्तेमाल करके शेयर बाजार की चुनौतियों और सफल निवेश के जो सिद्धांत हैं, वो टाइमलेस हैं। खास बातें हैं ज्ञान, धैर्य, अनुशासन और अपनी भावनाओं पर, खासकर डर और लालच पर नियंत्रण। हाँ, निष्कर्ष यही है कि चाहे वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि हो या आज की ये अर्थ भूमि, कर्म करना जरूरी है। मतलब सही एक्शन लेना। इस सोर्स के हिसाब से देखें तो अगर सही ज्ञान और अनुशासन के साथ निवेश वाला कर्म किया जाए, तो जीवन में आर्थिक संपन्नता और स्वतंत्रता आ सकती है। और जाते जाते एक सवाल सोचा जा सकता है,
क्या वाकई में निवेश को एक कर्तव्य या यज्ञ की तरह देखने से हमारे वित्तीय निर्णय लेने का तरीका बदल सकता है? सोचने वाली बात है। If you like this episode, please share with at least one person known to you. वेल्थेक्स एकेडमी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।